चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती। उसके लिए क्या करना है आपको सब पता ही रहता है कि भाई सुबह उठो, काम पे लग जाओ और लोगों के साथ भी बातें करो, और जो भी आप जिस फील्ड में, पता सबको सब कुछ रहता है, लेकिन वही लोग मानते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने की एक उत्सुकता होती है, या लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी से, उनको हर एक चीज़ जानने की और आगे बढ़ने की एक अंदर से उत्साह होता है। लेकिन जो लोगों के पास कंफर्ट जोन है, भाई परिवार में बड़े लोग हैं करने के लिए, या बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जो हो रहा है जो चल रहा है वो चलने दो। कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकलना चाहता है? कोई नहीं निकलना चाहता। और अगर मजबूरी में निकलना भी पड़े तो 10 लोग आ जाते हैं कि भाई देख लो सब कुछ सही है, क्यों इतनी मेहनत करनी है। टोकने वाले भी बहुत आ जाते हैं। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, या जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई नहीं है, उन्हें ही करना है, तो वो लोगों के लिए वो सही मायने में ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं, या जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे साथ भी, कि जो लोग योग करना चाहती हैं, लेडीज़ें, तो या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती हैं सब जगह से करके आके फिर कहती हैं कि अब हमें योग अपनाना है, क्योंकि योग क्या करता है, आपको हर तरीके से ठीक करता है। उससे पहले वो कई जगह जाके होके आ चुकी होती हैं। फिर क्या होता है, बीमारियां लेके आ जाती हैं कि हाँ अब ये बीमारी है, वो बीमारी है। तो योग हर एक व्यक्ति को अपनाता है, क्योंकि योग हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसे ही ज़िंदगी में क्या होता है कि आपके पास पैसा है और आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास लग्जरी है और मैं आराम से रह सकता हूँ, मैं सब कुछ मुझे इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं पता, आपको आपकी लाइफ का क्या जर्नी है और किस लिए हैं आप। आपके अंदर अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। सेकेंड चीज़, अगर आप लेज़ी हो जाते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वैसी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आप अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। अक्सर आप देखा होगा कि जो पैसे वाले होते हैं या जिनके पास बहुत कंफर्ट होता है, वो अपनी फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं। ये तो लाइन आपने सभी ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कि अगर उनको बोल दो कि आप ऐसे, बस सीधे बोल देते हैं हम तो खाते पीते घर के हैं। लेकिन कितनी सारी बीमारियाँ वो अपने अंदर लेके बैठते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपनी लाइफ की आधे से ज़्यादा जर्नी को ख़राब कर चुके होते हैं। फिर जब ऐसा समय आता है, क्योंकि परेशानियां, कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे बच पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन हर एक व्यक्ति अगर उसको सही समय पे समझ जाए और उस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाए, तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकता है। आप ज़रूरी नहीं आप खुद के लिए करो, खुद के लिए तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम सीखते सीखते इतना सीख जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि भाई हमें भी सिखा दो, हम भी कुछ सीख लें। होता है ना। तो जब आप खुद पे काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं एक तरीके से, आपको पता भी नहीं होता है। लेकिन ये जब होगा जब आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे, आपको सही मायने में क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि लाइफ क्यों है, किस लिए है और हम क्यों हैं। जब आप खुद को जानने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे मतलब वो कुछ भी ना पता हो, कभी कभी होता है ना जो कुछ भी नहीं करते उनको भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बैठे बैठे वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। उनको हाँ, ये उनको नॉलेज सब होती है, लेकिन वो वर्क नहीं करना चाहते अपने ऊपर, या वो क्या होता है ना कि लेजी इतने हो जाते हैं कि बस करना कुछ नहीं है, सब उनको उनके पास आके चीज़ें मिल जाए। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और आपको हर एक चीज़ को समझना है, तो अभी के अभी उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप कल का वेट ना करें कि कल आएगा और हम कल करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे। कल नहीं, हमें आज से ही शुरुआत करनी है और अभी से करनी है। जब आप कोई भी अच्छी चीज़ सुनते हैं या आप कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं, तो आपका देखने पे तो आपका मन करता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत कोई और तो करेगा नहीं, मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ेगी। लोग आपको एडवाइस दे जाएंगे, दुनिया में एडवाइस की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। गूगल बाबा है हमारे, उन पे आप सर्च कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। और सेकंड चीज़, हर एक नॉलेज आपके पास है, घर बैठे आपके पास है।
थोड़ा तो मूवमेंट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा तो अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़े से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या अचीव कर लिया। कभी भी एकदम बड़ी अमाउंट के लिए या बड़ी चीज़ को पाने के लिए एकदम से बड़ा स्टेप ना उठाएं। उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप बढ़ाएंगे तो आप चलना सीख जाएंगे और चलते चलते दौड़ना सीख जाएंगे। ये तो आप बच्चों को ही देख के सीख सकते हैं कि बच्चे खड़े होते हैं गिरते हैं, खड़े होते हैं गिरते हैं, धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर क्या होता है चलने लगते हैं, फिर बच्चे इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि हाथ में पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो वही हमारी लाइफ की जर्नी है। हमें ऐसा ही अपने आप को बनाना है कि धीरे धीरे सीखना है। आप ये ना सोचें कि पुराना टाइम इतना चला गया, अब हम कैसे सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप एक दिन दौड़ना सीख जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।